नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्रा। प्रधानमंत्री मोदी पटना पहुंचे बड़ी उम्मीदों के साथ। उन्हें लगा था कि जैसा उनका रोड शो गुजरात में काफी भव्य रहा और काफी सफल भी रहा, जिस तरह से उन पर फूलों की बरसात हुई उनके अपने घर में, कुछ वैसा ही स्वागत उनका होगा पटना में। और पटना में जिन उम्मीदों के साथ पहुंचे थे मोदी, उन सारी उम्मीदों पर तब पानी फिरता दिखा जब उनके रोड शो में उम्मीद के मुताबिक लोग ही नहीं उमड़े। इस मामले में कांग्रेस ने मोदी की पोल खोल कर रख दी। बाकायदा कुछ वीडियो जारी कर बताया कि कैसे मोदी के रोड शो में भीड़ नहीं उमड़ी है। ऐसा ही काम पप्पू यादव ने किया, जो कि कांग्रेस के प्रबल समर्थक हैं लेकिन फिलहाल निर्दलीय सांसद हैं। उन्होंने अपने 2-3 ट्वीट्स में बताया है कि किस तरह बीजेपी को पटना में मोदी को किस तरह का नुकसान हो गया, कैसे उनको आईना दिखा दिया पटना के, बिहार के लोगों ने कि साहब आपका यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का जो खेला है वो यहाँ पर नहीं चलने वाला, ये बिहार है। ये बात पप्पू यादव ने समझा दी। इसी तरह कांग्रेस ने भी समझा दी और कांग्रेस ने तो मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार की पोल भी खोल दी। दरअसल कांग्रेस ने मोदी के अभी बिहार दौरे के वक्त पर 2-3 ऐसे वीडियो जारी किए और ट्वीट किए हैं जिनमें पता चलता है कि पहले मोदी जब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, तब उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कैसी-कैसी बातें की, किस तरह उनके डीएनए को लेकर सवाल उठाए, कितना उनका अपमान किया, उनके शासन पर कितने सारे सवाल किए मोदी ने। लेकिन अब वही मोदी जो हैं वो नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसा लाड़ प्यार है जिसमें आज जो रोड शो हुआ मोदी का पटना में, उसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं थे। नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट के जो एक नए टर्मिनल का उद्घाटन मोदी ने किया और बेहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, वहां तक तो उनके साथ थे। और रात को फिर उनकी मुलाकात होनी है मोदी के साथ, जबकि वो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। लेकिन मोदी का जो 45 मिनट का करीब का रोड शो रहा, उसमें नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आए, वो नहीं थे उनके साथ। और ये सोचने वाली बात है कि जब लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी ने रोड शो किया था, तो उसमें बाकायदा नीतीश कुमार उनके साथ थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि जो उनका साथ रोड शो में नहीं रहा। और गाड़ी में भी एक बदलाव ये देखने को मिला कि पहले मोदी जो है वो रोड शो जब भी उन्होंने किया, अभी तक बहुत सारे रोड शो तमाम देश के अलग अलग शहरों में वो कर चुके हैं, तो वहां पर मोदी हमेशा खुली कार में या कार के ऊपर वो दिखाई देते हैं, खुली उसमें, ताकि लोगों का अभिवादन स्वीकार कर सकें, हाथ हिलाते हैं चाहे। लेकिन अभी जो पटना का जो रोड शो था वो फीका इसलिए भी रहा कि मोदी अपनी कार के अंदर बैठे रहे, अंदर बैठ के वो हाथ हिलाते रहे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। और अब लोग भी उनको कहीं सड़क पर, कहीं अपनी छतों पर खड़े होकर देखते रहे। एक जो उम्मीद थी कि बहुत जनसैलाब उमड़ जाएगा और पटना पहुंचते ही भव्य ऐसा स्वागत होगा, 32 जगहों पर स्वागत की बात है मोदी के, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि बहुत भव्य कुछ हुआ हो, कि मोदी को लेकर बिल्कुल पलक पावड़े बिछाकर बैठे हों लोग, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या कुछ लिखा है कांग्रेस ने, मोदी का एक जो ट्वीट, रोड शो को लेकर एक ट्वीट किया है कांग्रेस ने, और क्या कुछ लिखा है उसको देख लेते हैं। तो कांग्रेस ने लिखा है, पटना की सम्मानित जनता ने जैविक देशद्रोहियों को दिया जवाब, रोड शो में नहीं आई जनता। पटना में मोदी का रोड शो एक रेड क्रॉस बना दिया है और ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण, उस पर एक ग्रीन टिक कर दिया है। कांग्रेस का ये ट्वीट है जिसमें वो बता रही है कि ये जो रोड शो है और ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण है, ये किस तरह से बिहार की राजनीति में उसने एक एंट्री ले ली है। और यहाँ पर जो जैविक देशद्रोही, ये जो जैविक शब्द का इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने, यहाँ पर बड़ा तंज है मोदी पर, क्योंकि मोदी खुद को अब तक वो नॉन बायोलॉजिकल बताते थे, लेकिन अब उनकी रगों में सिंदूर बह रहा है। अब वो ऑपरेशन सिंदूर को बुना रहे हैं, उसके साथ साथ वो घर घर सिंदूर भी पहुंचाने की योजना बना चुके हैं। तो इस सब को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया। पप्पू यादव ने भी एक ट्वीट किया है, उसको भी देख लेते हैं। पप्पू यादव लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया का पर गिन लिया जाता है। यहाँ के लोग समझ गए कि आप कैसे सेना के शौर्य की चुनावी दलाली कर रहे हैं, इसीलिए आपके डपोर शंखी रोड शो का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। भाई साहब, आप पीएम पद का क्यों मजाक बनाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने, पप्पू यादव ने सीधे सीधे ये कह दिया, आरोप लगा दिया कि आप पीएम पद का मजाक बना रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये बात कही, ठेठ जो उनका अंदाज है, उसको अब ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता को भी ये बात समझ आ रही है। इसीलिए निर्दलीय सांसद होते हुए भी पप्पू यादव ने इस तरह का मोर्चा मोदी के खिलाफ खोला है। उन्होंने एक और ट्वीट किया है, उसको भी देखते हैं। इस ट्वीट में पप्पू यादव लिखते हैं, बिहार में बीजेपी की यही औकात है, बिना नीतीश बिहार में बिल्कुल फिनिश।
नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में 200-400 लोग, नीतीश जी समझिए बिहार को बीजेपी नहीं है स्वीकार, संभलिए नहीं तो भाजपा के आसपास रहे तो आप भी हो जाएंगे पूरा साफ। यहाँ पर पप्पू यादव ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को भी चेतावनी दे दी कि आप जब तक मोदी के आसपास रहेंगे तो आप सावधान रहिए, क्योंकि इसमें आप भी साफ हो जाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता जो है वो बीजेपी को नकार रही है। उसकी शुरुआत शायद आज के रोड शो में देखने मिल भी गई, जब जनता जो है पप्पू यादव के मुताबिक 200-400 लोग ही भीड़ में जो उमड़े हुए थे, ये जो बता रहे हैं पप्पू यादव। हालांकि 200-400 नहीं, कुछ ज्यादा ही होंगे, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मोदी बिहार पहुंचे हैं और इसी उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि जैसा राजस्थान और गुजरात का माहौल रहा, कुछ वैसा ही वेलकम उनका जो होगा यहाँ पर बिहार में होगा, क्योंकि बिहार में भी उनकी सरकार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये जो है बता रहा है कि बीजेपी को इस बार कितनी कड़ी चुनौती मिलने वाली है। और ऐसे में मोदी के जो पिछले कारनामे हैं वो भी अब आड़े आने वाले हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है और बताया है कि पहले क्या बोलते थे मोदी और अब उनकी कैसी जुबान बदल गई है। क्या कुछ कहा लिखा है कांग्रेस ने, देखिए। कांग्रेस लिखती है, मंच पे आकर बड़का बड़का ढोल बजाए, अंधभक्तों को टोपी देकर ताली भी बजवाए, वादों की सौगात तो बस हवा में उड़ती जाए और साथ हवा में उड़ता जाए मोदी तेरा वादा, वादा तेरा वादा, कैसा तेरा वादा। ये जो पूरी एक कविताई अंदाज में यहाँ पर कांग्रेस ने घेरा है मोदी को और बताया है कि आपके जो वादे हैं ये केवल हवा में उड़ रहे हैं, आप अंधभक्तों को टोपी देकर, यानी ये टोपी पहनाना एक जुमला भी है, मुहावरा इस किस्म का है कि जिसमें किसी को छला जाता है। तो यहाँ पर बता दिया कांग्रेस ने कि आप अंधभक्तों को छल रहे हैं, उनको टोपी पहनाकर उनसे ताली बजवा रहे हैं, यानी उनको आप अपनी मर्जी से हाँक रहे हैं। लेकिन ऐसे में नुकसान उनका भी हो रहा है और देश का भी हो रहा है, और ये नुकसान अब बिहार में कांग्रेस होने नहीं देगी, ये बात उसने आज कह दी। और इसी तरह नीतीश कुमार की पोल भी खोली है। कांग्रेस का एक और ट्वीट है, उसको भी देख लेते हैं। तो कांग्रेस ने लिखा है, हवा में उड़ता जाए मोदी तेरा वादा, 1.25 लाख करोड़ का जुमला फेंका, मिला ना उसका आधा, कैसा तेरा वादा। बिहार को विशेष राज्य का दिखाकर सपना, स्पेशल हवाई जहाज बना लिया अपना, वादा तेरा वादा, कैसा तेरा वादा, हवा में उड़ता जाए मोदी तेरा वादा। ये जो कांग्रेस ने इस तरह से वादा शब्द को इस बार अपना वो बना लिया है, क्योंकि आपको बता दूं, याद कीजिए आपके अभी जो राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने 5 सवाल पूछे थे और ये कहा था कि आपके जो 2015 के वादे हैं मोदी जी, उनका क्या हुआ। और वो ये भी पूछ रहे हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, हर बार आकर जो नए वादे आप कर जाते हैं, तो पहले पिछले वादों को पूरा करिए फिर नए वादे करिए। और ये सब जो जिस तरह से कांग्रेस ने घेरा है, जिस तरह से अभी पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं, ये जो बातें बता रही हैं, ये घटनाएं बता रही हैं कि मोदी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। 2 दिन उन्होंने बिहार में दिए हैं और बताया जा रहा है कि ये 50वां दौरा है मोदी का बिहार में। जी हाँ, 11 साल में ये 50वीं बार बतौर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं बिहार। और वो ये बताने की कोशिश है कि देखिए जी, साहब को कितना प्यार है बिहार से कि वो बार बार यहाँ आते। एक प्रधानमंत्री का 50 बार किसी राज्य में जाना ये मामूली बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप जाइए किसी भी राज्य में, आप बार बार जाइए, कोई रोक नहीं है, लेकिन फिर उस राज्य में मिल क्या रहा है, उसमें हो क्या रहा है, वहां का विकास कैसा हो रहा है। अगर आज भी मोदी को 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन ही करना है, तो साहब काम कब पूरा होगा, कब बिहार के लोगों को वास्तव में विकास मिलेगा, विकास का स्वाद चखने मिलेगा। आप हर बार आते हैं, आपके कार्यक्रमों में अनाप शनाप पैसे खर्च होते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ से करके जाते हैं, लेकिन असल में क्या मिलता है बिहार को, ये एक सवाल है। और इस बारे में प्रशांत किशोर ने भी एक सवाल उठाया है, उसको भी देख लेते हैं क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। दौरा कर रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान को पहले, यहाँ बिहार का चुनाव है तो पाकिस्तान से क्या लेना देना सर है? 1 सप्ताह से सर सिवान की दौरा कर रहे हैं। सर 1 सप्ताह से सिवान की दौरा कर रहे हैं सर। जाएंगे तो कितना बॉडी काट रहा है क्या कमांडो, देखिए तो चुनाव बिहार का है, चुनाव भारत पाकिस्तान का नहीं है। लगातार पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बेकार जनता को बेवकूफ मत बनाइए। पाकिस्तान से निपटने के लिए, लड़ने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है। पार्लियामेंट में बैठिए, वहाँ से पाकिस्तान को लड़ाइए, चीन को मारिए, पाकिस्तान को मारिए, देश उसके साथ खड़ा है।
लेकिन अभी चुनाव बिहार का है। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई कब होगा, बिहार में लड़कों को रोजगार कब मिलेगा, हम लोग का पलायन कब बंद होगा। सर एक सप्ताह से सर सिवान दौरा कर रहे हैं, एक सप्ताह से। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की बात है तो आप जाइए संसद में बैठिए, वहां से आप बात करिए, लेकिन यहाँ बिहार का चुनाव है तो बिहार की बात होनी चाहिए। बिहार में आकर आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये जो मोदी की पॉलिटिक्स है, इसको पूरी तरह से यहाँ पर उसकी बखिया उधेड़ दी है विरोधी दलों ने, खास तौर पे कांग्रेस ने, आरजेडी ने, और अब प्रशांत किशोर भी इसी मुहिम में शामिल हो रहे हैं। वैसे में देखना है कि नीतीश कुमार तो बिल्कुल साफ होते हुए दिखाई दे ही रहे हैं कि अब बीजेपी की भी लुटिया बिहार में अब डूबने वाली है, ये देखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।